हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि संविधान के जो भी अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, उसको कैसे याद रखें। क्योंकि हम जानते हैं कि संविधान में जो है आपका 395 आर्टिकल्स हैं, 22 यानी कि 22 पार्ट्स हैं, भाग हैं। और शेड्यूल की बात करें तो वो है, उसकी संख्या 12 है। तो इसको हम कैसे याद रखें, क्योंकि 395 ये सभी आर्टिकल जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हम वही इसमें बताएंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले कि हम जान लें कि संविधान क्या है थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पे केवल आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि केवल हम टू द पॉइंट बात करेंगे कि कैसे याद रखें। उससे पहले आप इसको देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए ताकि इसको आप बाद में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि हमने खुद ऊपर लिख रखी है कि हाउ टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल इजीली, राइट। कि इजी से इजी तरीके से हम उसको आर्टिकल को कैसे याद रख पाएँ, क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशंस बुक, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, केवल हम बात करेंगे कि आर्टिकल्स को लेकर के आज हम केवल बात करेंगे। ठीक है, ये भी है संविधान से रिलेटेड चीज़ें जो हैं। हालांकि अभी जो है आर्टिकल जो है 470 हो चुका है, पार्ट्स आपका 25 और शेड्यूल जो है 12, अमेंडमेंट जो आपका 105 है। तो इसको न ले हम जो केवल 395 तक ही बात करेंगे, जो वहाँ तक इम्पोर्टेंट है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपका शुरू होता है। ठीक है ना, जो भी आर्टिकल्स हैं, पार्ट्स हैं, शेड्यूल हैं, तो यहाँ से हम देखेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस मेड इजी विद टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक बार पूरा मैं दिखा देना चाहूँगा। आप ये पार्ट्स है, ये सब्जेक्ट है और ये आर्टिकल्स है ना। आर्टिकल यहाँ पे आपको मिलेंगे कि इतने से इतने आर्टिकल में ये चीज़ें का प्रोविज़न प्रावधान करी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल 1 2 3 4 5 इस तरीके से है। और क्या ऐसा प्रावधान किया गया है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या हैं, और ये आपको आर्टिकल की संख्या दी गई है। फिर नेक्स्ट जो है पेपर्स में बात करें तो यहाँ पे 10 11 12 इस तरीके से आपको जो है मिलेंगे। और यहाँ तक जो है 22, यहाँ पे देख सकते हैं 22 जो है आपका पार्ट्स हो गए, भाग हो गए, और ये जो भी प्रावधान किए दिए गए हैं वो है। और ये आपका आर्टिकल आपका यहाँ तक 395 395 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए तो देखते हैं पार्ट 1 जो है आपका, इसमें द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ये जो है आर्टिकल 1 to 4 में इसके लिए जो प्रोविज़न करी गई है, प्रावधान करी गई है कि संघ और उसके शासित प्रदेश जो हैं उनको क्या अधिकार दिए जाएंगे, क्या उसके लिए रूल्स होंगे हमारे संविधान में। तो इसके बारे में जो बेसिकली आपको जानकारी मिलेंगे। यहाँ पे पार्ट्स 2 में आपको सिटीजनशिप, सिटीजनशिप मीन्स होता है नागरिकता, और कि नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, किन्हें नागरिक माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, उन सब के बारे में आपको पार्ट 2 में पढ़ना है, सिटीजनशिप। और इसको जो है आर्टिकल 5 to 11, 5 से 11 तक जो भी आर्टिकल हैं, इन सब के बारे में जो है प्रावधान करी गई है। उसके बाद देख लेते हैं आर्टिकल 3 जो है, ये फंडामेंटल राइट्स की बात करती है, यानी कि आपके मौलिक अधिकार, इसको हिंदी में बोलेंगे मौलिक अधिकार। आपके मौलिक अधिकार क्या होंगे, क्या होना चाहिए, जैसे कि शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, हाँ ये सारी चीज़ें जो है, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो आपके फंडामेंटल राइट्स में आते हैं, मौलिक अधिकार में, वो आपका आर्टिकल 12 to 35 के अंतर्गत आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आर्टिकल 4 है, और ये जो है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, यानी कि राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसको बोलेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और आपको आर्टिकल 36 to 51, राइट, के अंतर्गत ये आते हैं, राइट। उसके बाद देख लेते हैं आर्टिकल 4 का ही ए, आर्टिकल 4 ही है, लेकिन उसके बाद ये जो है वो कहता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है, यानी कि आपके मौलिक कर्तव्यों की बात करता है। उसके लिए आपका 51A जो है, 51A आर्टिकल में इससे प्रावधान करी गई है। उसके बाद देख लेते हैं आपका जो 5 है, पार्ट्स 5 जो यूनियन से रिलेटेड है, और ये आर्टिकल जो है 52 to 151, यानी कि 52 से सीधे
151 तक आर्टिकल बात करती है केवल संघ से, है ना, कि संघ स्तर पे, केंद्रीय स्तर पे क्या होंगे, उसके लिए नियम कानून क्या होंगे, हमारे संविधान में क्या ऐसा प्रावधान किया गया है। तो आपका 52 से 52 से 151 तक आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसी तरह से यूनियन की लेवल पे बात हो जाती है, तो आपको स्टेट लेवल पे जो है 152 से, चूँकि 151 ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे, तो 152 से 237 तक जो है आपको केवल राज्य से संबंधित होंगे, राइट। उसके बाद जो है देख लेते हैं आर्टिकल 7। ये क्या है, बेसिकली द स्टेट्स इन पार्ट बी द फर्स्ट शेड्यूल्स, ये आपको 238 में मिलेंगे, केवल 238 में इससे रिलेटेड आपको मिलेंगे। और ये बेसिकली राज्य के से ही रिलेटेड है। और इसके बाद देख लेते हैं आपका 8वां जो पार्ट्स है, 8 नंबर, ये कह रहा है कि द यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के क्या अधिकार होंगे, इसको केंद्र शासित प्रदेश बोलेंगे, क्या इसके अधिकार हैं, क्या इसके लिए बारे में ऐसा प्रावधान करी गई है। तो आपको 239 से 242 आर्टिकल के अंतर्गत इसको रखा गया है। फिर उसके बाद 8 के बाद आप 9th देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 9th भी मिलेंगे आर्टिकल, 9th का ए बी ये पार्ट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बेसिकली 9th में जो है पंचायत से संबंधित है, जो कि आपका 243 से 243 ओ तक, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे चूँकि 243 है, ये भी 243 है, यहाँ पे ABCD जो है अल्फ़ाबेट से दिखाया गया है। तो आपका जो है ये 9th जो है पार्ट 9th पंचायत से रिलेटेड है, और 243 आर्टिकल से 243 ओ के अंतर्गत इसको रखा गया है। फिर वही 9th का ए जो है वो आपका म्यूनसिपैलिटीज़ की बात करता है, जो कि 243 पी से, चूँकि ओ खत्म हो जा रहा है यहाँ पे, तो 243 ही आर्टिकल रहेगा, लेकिन पी से जी तक रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है 9th का बी है, ये आपको कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ की बात करती है। यहाँ पे हिंदी में मैंने लिख दिया है सहयोगी समाज के बारे में। 243 से 243 यहाँ पे देख सकते हैं, ये कुछ अल्फ़ाबेट हैं। तो इसके अंतर्गत जो आपको कॉरपोरेटिव सोसाइटी, सहयोगी समाज के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर इसके बाद देख लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं पार्ट्स 10 की। इसमें जो है द शेड्यूल एंड टेरिबल्स एरिया, इसमें बेसिकली आपको जो है SC ST के लिए, यानी कि जो भी आपके अनुसूचित और आदिवासी जातियां हैं उनके बारे में प्रावधान करी गए 244 से 244 ए में। फिर उसके बाद 11 आ जाता है, जो कि रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, यानी कि संघीय और राज्य, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के बीच क्या संबंध होंगे, उन दोनों के बीच रिलेशन को बतलाते हैं 245 से 263। फिर उसके बाद 12th जो है आपका आ जाते हैं, ये फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट सूट, इस सब के बारे में बताता है, यानी फाइनेंस से रिलेटेड, वित्तीय से क्या जो है प्रावधान करी गई है। तो 264 से आपका 300 ए आर्टिकल बात करता है। और फिर उसके बाद आता है और 13वां जो आपका भाग होते हैं, उसमें ट्रेड, कॉमर्स, इंटर कोर्स विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के अंदर अंदर ही व्यापार, वाणिज्य और इंटरकोर्स, इन सब की जो है क्या पॉलिसी बनाई गई है, यानी कि सपोज कि व्यापार और वाणिज्य इन सब के लिए, मतलब व्यापार करने के लिए आपस में क्या नीतियाँ बनाई गई है, उसके बारे में प्रावधान करी गया है आपको आर्टिकल 301 से 307 में। फिर इसके बाद 15वां आ जाता है सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, यानी कि केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे सर्विस को लेकर के, नौकरियों के लेकर के क्या नियम कानून है, वो आपको 308 से 323 धारा जो है आर्टिकल जो है बात करती है। फिर उसके बाद आ जाते हैं 15 में। फिर यहाँ पे इसको यहाँ तक ओके। 15 जो है ये आपका इलेक्शन कमीशंस की संदर्भ में बात करता है, यानी कि चुनाव जो है भारत में कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे। तो यहाँ पे इलेक्शन से पूरी तरह से इलेक्शन से रिलेटेड ही पढ़ेंगे, जानते हैं। 324 से 329 ए तक आर्टिकल जो है में लिखा गया है। फिर उसके बाद देख लेते हैं, हाँ 16वां जो पार्ट्स है वो स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेज, यानी कि कुछ निश्चित वर्गों के लिए, क्लासेस के लिए उससे रिलेटेड जो है कुछ स्पेशल प्रोविज़न है ना, यानी कि कुछ
स्पेशल जो है प्रावधान करी गई है वो आपका 330 आर्टिकल से लेकर के 342 आर्टिकल तक आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद आपका जो 17वां है वो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करती है, ठीक है, यानी कि भारत के ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होंगे। इसमें आर्टिकल 343 से 351 के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी बात नोटिस करने की ज़रूरत है। हमारे संविधान जो है ऑफिशियल लैंग्वेज की परिभाषा तो तय करता है, किंतु ऑफिशियल लैंग्वेज जो है पार्टिकुलर लैंग्वेज को रिकमेंड नहीं करती है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो आर्टिकल इसकी जो है हाँ 17 है, पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है 343 से लेकर 351 आर्टिकल तक। फिर उसके बाद 18वां जो आपका भाग है वो इमरजेंसी प्रोविजंस आपको 352 से 360, ये बेसिकली आपको इंडिया प्रेसिडेंट्स को मिले होते हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस यानी कि आपातकाल लगाने के लिए क्या नियम होंगे, फिर किस तरीके के समय में आपातकाल की घोषणा की जाएंगी, ठीक है। तो इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड आपको 352 से 360 आर्टिकल के में आपको मिलेंगे। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं आपका 19वां, ठीक है। इसमें जो है मिसलेनियस, ठीक है, मिश्रित जो आपको 361 से 367 तक मिलेंगे आपको। इसमें हर चीज़ें मतलब यूनियन भी और स्टेट भी दोनों से जो है कॉमन जो भी होंगे ये प्रावधान करी गई है। फिर 20वां 20 की बात करें तो वो जो है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। हाँ, तो ये जो आपका अमेंडमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन है आपका 368 में आर्टिकल मिलेंगे। फिर उसके बाद 21वां जो है आपका टेम्पोररी टर्म्स एंड सिस्टम ट्रांसफरेबल एंड स्पेशल प्रोविजन से रिलेटेड आपको 369 से 392 आर्टिकल के तहत आपको मिलेंगे इसमें। फिर यहाँ पे जो है 22वां और अंतिम जो है ये शॉर्ट लिटिल कमेंसमेंट एंड अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपुल्स, ये इसमें जो है 393 से लेकर 395 आर्टिकल के तहत इसको रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, इसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये चीज़ें। और एक चीज़ नोटिस करने की है कि हमने आपको जो है इसमें ये बताया है कि आर्टिकल यहाँ से यहाँ तक जो है इस चीज़ से रिलेटेड जो है बात करता है, ठीक है। यदि आप इस चीज़ को नोट करके याद कर लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स को समझने में हेल्प करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा, इसकी जो पार्ट 2 आएंगे उसमें जो है हम स्पेशल जो है आर्टिकल को लेकर के बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे तो हमने केवल ये बताया है कि पार्ट 1 में ये चीज़ें इस चीज़ से रिलेटेड है और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। लेकिन इसमें आर्टिकल में आपको कौन सा आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जैसे कि सिटीजनशिप के लिए बात करें तो कौन सा मूल जो है आर्टिकल है, स्पेशल आर्टिकल है, तो उस इंडिविजुअल है ना, तो उसको जो है लेकर के वीडियो बनाएंगे और वो चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। और ये भी इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट होगी। हालांकि उससे क्या होगा कि आपको दिमाग में जो है पूरी तरीके से क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है ना, एकदम से झलकने लगेगा कि हाँ ये चीज़ें जो वाकई में होती है और कहीं दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।